प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। गत वीडियो क्लास में हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की और हम राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव को पढ़ लिया था। आज हम राष्ट्रीय आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव रहता है उसको विस्तार से जानेंगे। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। ये दो प्रावधान इस प्रकार वर्णित किए जाते हैं। पहला, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, जब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले मूल अधिकारों पर इसके जो प्रभाव को देख रहे हैं, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के निलंबन को जान रहे हैं। यदि अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, जब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, इनके निलंबन के लिए किसी अलग आदेशों की आवश्यकता नहीं होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है, तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में, राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद 19 द्वारा स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है तथा प्रभाव में आ जाता है। आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 के विपरीत बना कोई कानून अप्रभावी हो जाता है, किंतु आपातकाल के समय हुई किसी चीज का प्रतिकार या भरपाई नहीं होता, यहाँ तक कि आपातकाल के बाद भी। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल में किए गए विधायी कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 358 की संभावना पर दो प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरा, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम देखते हैं अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं, अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। ये निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्प अवधि हेतु ही लागू हो सकते हैं और निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। इसे संसद की मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होता है।
जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने और वह हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता है। ऐसे किसी आदेश की अवधि समाप्त होने पर संबंधित विधि को मूल अधिकार के समान ही समाप्त माना जाएगा, परंतु इस आदेश के दौरान बनाई गई विधि के अंतर्गत किए गए कार्य का इस आदेश के समाप्त होने के बाद कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि आदेश के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में दो प्रतिबंध लगाता है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों और कार्यों को नहीं जो इनके तहत लिए अथवा बनाए गए हैं। हम अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में अंतर जानेंगे। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः ही नहीं करता, ये राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है, में लागू होता, न कि आंतरिक आपातकाल, जब शस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित होता है के समय लागू होता है नहीं होता है। जबकि दूसरी ओर 359 बाह्य आंतरिक दोनों ही आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन की राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि अथवा अल्प अवधि भी हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में, अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता। अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में एक समानता भी है, वे उन्हीं विधियों को चुनौती से अनुमति देते हैं जो आपातकाल से संबंधित है, उनको नहीं जो आपातकाल से संबंधित नहीं है। ऐसी विधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों को भी दोनों अनुच्छेद संरक्षण देते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अब तक आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। इस प्रकार के आपातकाल की अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था और ये जनवरी 1968 तक जारी रहा। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। यद्यपि आपातकाल प्रभावी था, किंतु एक तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू हुआ। दूसरी तथा तीसरी दोनों ही आपातकाल की घोषणा मार्च 1977 में समाप्त हो गई।
पहली दो आपातकाल की घोषणाएं 1962 और 1971 बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी आपातकाल की घोषणा 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर की गई थी। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य और नित्य कृत्यों के विरुद्ध उन्हें भड़का रहे थे, इसके कारण की गई थी। 1975 में घोषित आपातकाल आंतरिक आपातकाल सबसे ज्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ। उस समय आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ था। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई और जनता दल सत्ता में आया। इस सरकार ने 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया तथा 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में लाया गया, जिसमें आपातकाल के अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय किए गए। धन्यवाद।